हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 11 तक डिस्कस किए थे, तो आगे वाले एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला है कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटू ए थीटा और ए थीटा इंटू ए वो हर्मिशन होते हैं। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नहीं बोला कि ए हर्मिशन है या नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अब हमें दिया हुआ है, देखो हमने लिखा है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से इसको करेंगे आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, ए को हर्मिशन नहीं दिया है। ठीक है, ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो ए इंटू ए थीटा है हमें उसको हर्मिशन दिखाना है। तो इसको हर्मिशन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी मैट्रिक्स है, मान लो ये कोई सी मैट्रिक्स है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सी के ही इक्वल आएगा। मतलब ए इंटू ए थीटा जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स ए इंटू ए थीटा के इक्वल आएगा, तभी हम ये बोल पाएंगे कि ये वाली मैट्रिक्स है हर्मिशन है। तो इसके लिए हमने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, थीटा अप्लाई किया इसके ऊपर। तो हमने ए इंटू ए थीटा के ऊपर थीटा अप्लाई किया। तो अब हमें ये पता है कि ए इंटू बी जो मैट्रिक्स ऐसे होती है, प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो वो किस में होता है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। हमने बहुत बार देख लिया ये वाला और प्रूव भी किया था। तो बी थीटा इंटू ए थीटा हो जाता है इस तरीके से इसकी वैल्यू। तो हम इसको भी रिवर्स ऑर्डर में जो ओपन करेंगे, तो पिछली मैट्रिक्स ये वाली है, ए थीटा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए थीटा का थीटा इंटू जो ये वाली पहली मैट्रिक्स है ए, इसका थीटा। ठीक है, तो अब ए थीटा का थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, ये भी हमने प्रूव किया था। तो ए इंटू ए थीटा के इक्वल आ गया। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली ए इंटू ए थीटा, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप ए थीटा इंटू ए के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आ जाएगा कि वो भी क्या बन जाएगी, हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सिमेट्री के लिए भी बोल सकते हैं। और आई थिंक शायद पीछे क्या भी था ये वाला प्रूव कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए है, वो हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। और ए कोई भी रियल मैट्रिक्स थी वहाँ पर, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी। ठीक है, तो आगे वाले में क्या है कि अगर ए कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी भी है, वो हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। ये भी हमने पीछे प्रूव किया है। और जो ये वाला है, ए और बी कोई भी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाए तो ए माइनस ए प्लस बी भी स्क्यू हर्मिशन हो जाएगी, ये भी हमने किया है। तो फिर हम इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं, फिर से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा इसलिए। तो सेकेंड वाला पार्ट करते हैं कि अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो जो ए प्लस बी होता है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो जो ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल होगा, और जो बी का ट्रांसपोज है वो माइनस बी के इक्वल होगा, है ना। और हर्मिशन, सॉरी, अगर सिमेट्रिक बोला होता तो ट्रांसपोज लेते, हर्मिशन बोला है ना, तो इसलिए हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। तो हर्मिशन है तो यानी ए का थीटा माइनस ए के इक्वल होगा और बी का थीटा माइनस बी के इक्वल होगा। ये रिजल्ट हमने आई थिंक पीछे ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, हाँ हमने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूव किया था, तो इसलिए मुझे ट्रांसपोज याद आ रहा बार बार। तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज माइनस ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी वो लिखा था, तो इसलिए ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हमें हर्मिशन के लिए करना है। तो ठीक है, इस बहाने हमें स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी याद आ गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने ऐसे ट्रांसपोज लिया था। तो अब ये स्क्यू हर्मिशन के केस में है कि ए और बी अगर स्क्यू हर्मिशन है तो ए थीटा माइनस ए के इक्वल हो जाएगा और बी थीटा माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ए प्लस बी को शो करना है कि ये स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है, ए प्लस बी के ऊपर अगर थीटा अप्लाई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा लीनियरली, ए थीटा प्लस बी थीटा, और ए थीटा को हम माइनस ए लिख सकते हैं और बी थीटा को माइनस बी लिख सकते हैं। तो माइनस अगर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका थीटा ना उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स सी का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि ए माइनस बी स्क्यू हर्मिशन है, जहाँ पर ए और बी दोनों स्क्यू हर्मिशन दे रखी थी। ठीक है,
अब इससे आगे वाले एग्जाम्पल में देखो ये बोल रखा है कि इस मैट्रिक्स को हमने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि हमने ना थ्योरम पढ़ी थी ये वाली कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरी हमने ये थ्योरम भी करी थी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी उन्हीं दोनों थ्योरम्स के ऊपर इसलिए यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम वाला तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया, और ये हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम वाला इस लेक्चर में ये वाला है जो ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको हमने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको वो थ्योरम वाला जो फॉर्मेट है वो याद रखना पड़ेगा कि अगर हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हमने सिमेट्रिक हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के फॉर्मेट में लिखा था तो हमने ऐसे लिखा था a + a θ/2 प्लस a - a θ/2 करके, जहाँ पर एक इसको हमने p माना था, दूसरी को हमने q माना था, ठीक है। तो वही है यहाँ पे हमने कर रखा आगे। अगर नहीं भी याद है तो आपको जैसे हमने थ्योरम में किया था ना a θ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, वैसे भी कर सकते हैं हम, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होगा बस, ठीक है। तो हमने जो ये गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स को लिख लिया। उसके बाद हम a को लिख सकते हैं a + a θ/2 प्लस a - a θ/2। इसको हम p + q लिख सकते हैं, जहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स को हमने q माना है, ये वाली मैट्रिक्स को हमने p माना है, ठीक है। ऐसे ही हमने अपनी थ्योरम में प्रूव किया था। तो अब हमने ये वाली चीज़ भी प्रूव करी थी कि ये मैट्रिक्स है ना a + a θ/2, जिसको हमने p माना है, ये हर्मिशन है, और जो ये a - a θ/2 है ये स्क्यू हर्मिशन है, जिसको हमने q माना है, ठीक है। हमने ये अपनी थ्योरम में प्रूव भी किया था कि ये हर्मिशन क्यों है, क्योंकि p का थीटा p के इक्वल आ गया था, और q का थीटा q के इक्वल आ गया था, इसलिए ये हर्मिशन q का थीटा - q के इक्वल आ गया था, तो इसलिए स्क्यू हर्मिशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें उसके लिए ए थीटा निकालना है, फिर हमें a + a θ/2 की वैल्यू निकालनी है और a - a θ/2 की वैल्यू निकालनी है, उनके सम के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो अब अगर हम a थीटा लेंगे तो a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगा, तो ठीक है, इसमें मैंने एक बारी में ही क्या कर दिया, कॉन्जुगेट भी ले दिया और ट्रांसपोज भी ले दिया। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है ना a, अब इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो जैसे कॉन्जुगेट तो हो जाएगा इन सारी एंट्रीज का कॉन्जुगेट, और साथ में ट्रांसपोज भी ले दिया, तो इसका मतलब रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट रो है ना, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बनेगा और साथ में कॉन्जुगेट भी ले रखा है, तो जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, 7 + के 4 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 - के 5 आयोटा हो जाएगा, ऐसे करके देखो ये लिख रखा, 7 + के 4 आयोटा 2, 3 - के 5 आयोटा। और जो ये सेकेंड रो है इसका कॉन्जुगेट होकर ट्रांसपोज होकर ये क्या बनेगा, -3 आयोटा, -6 आयोटा और 1 + 4 आयोटा। देखो -3 आयोटा, -6 आयोटा और 1 + 4 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाली है, जो थर्ड वाली, इसके साथ इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज एक साथ लेंगे तो ये ऐसे कॉलम बनेगा, 3 आयोटा 2 + आयोटा और 3, ठीक है, 3 आयोटा 2 + आयोटा और 3, ये बन गया, ठीक है। ये हमारी a थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंटू a + a थीटा करना है, तो 1/2 इंटू a + a थीटा, ये a थीटा की वैल्यू है डबल स्टार में और a की वैल्यू है यहाँ पर स्टार में, ठीक है। तो हमने क्या किया, a और a थीटा को ऐड कर लिया, और a थीटा को जब हमने ऐड किया तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिली, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके। अब 1/2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो सारी एंट्रीज में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो आपकी मर्जी है, चाहे इसमें भी बार 1/2 रख के बार फिर दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, क्यू वाली में ऐसे ही कर दिया मैंने, इसको 2 मान लिया। और अब क्यू में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू a - a थीटा। अब जो ये 1/2 इंटू a - a थीटा, ठीक है। तो a मैट्रिक्स और माइनस के a थीटा मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स a में से a थीटा वाली मैट्रिक्स को घटाकर मैट्रिक्स लिख दी और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, p + q, इक्वेशन 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो p और q मिलेंगे, तो यहाँ से 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 कॉमन निकाल लिया और इन एंट्रीज़ का सम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, -14 है और ये -के 8 आयोटा है, तो ये 14 - 8 आयोटा हो गया, ये 2 - के 3 आयोटा है, ये 2 + के 3 आयोटा है, तो 2 और 2 4 हो गया, और -3 आयोटा से प्लस के 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होता है।
तो अब जैसे ये 3 प्लस के 8 आयोटा, यहाँ पर ये वाला A13 वाला एलिमेंट है ना, ये भी 13 वाला एलिमेंट है, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएंगे, देखो ये रहा, और 8 आयोटा और 2 आयोटा 10 आयोटा हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जैसे 2 + के 3 आयोटा है, -2 + के 3 आयोटा, तो -2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 आयोटा बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 12 आयोटा, तो 12 आयोटा आ जाएगा। ये 3 और -3 आयोटा और -1 के 5 आयोटा, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, और -3 आयोटा -5 आयोटा प्लस -8 आयोटा आ जाएंगे। ऐसे हम थर्ड वाली रो को भी ऐड कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग रोज को। तो ये हमारी P+Q की वैल्यू आ गई, 1/2 इंटू P+Q हो गया, तो ये 1/2 इंटू ये वाले मैट्रिक्स आ गई P+Q की वैल्यू। तो अब जो ये है 1/2, इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे ना सारी एंट्रीज में, तो हमें ये यहाँ से क्या मिलेगा, 14 - 8 आयोटा बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 7 - के 4 आयोटा, यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बनेगा 3 + के 5 आयोटा, यहाँ से इससे डिवाइड होगा तो ये 3 आयोटा आएगा, यहाँ से इससे डिवाइड होगा 6 आयोटा, यहाँ पर क्या आएगा 1 - के 4 आयोटा बन जाएगा, ये 1 - 4 आयोटा आएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -3 आयोटा, ये क्या बन जाएगा 2 - के आयोटा, और ये क्या बन जाएगा 6/2 होकर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही लिख रखा है, और यही हमारी गिवन मैट्रिक्स थी। आप क्वेश्चन में मैच कर सकते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स ए थी वो यही वाली मैट्रिक्स थी। तो जो P+Q है, हमने ए मैट्रिक्स को P+Q की फॉर्मेट में लिख दिया, जहाँ पर P मैट्रिक्स हमारी क्या है, A+A θ/2, ये तो सिमेट्रिक है, और Q मैट्रिक्स है A-A θ/2, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये प्रूव करना था हमें। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने करना है कि जो ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 3x3 की स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हमने P+R/Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर P तो रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप का भी हमने सेम एग्जाम्पल किया था, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, उसको हमने P+R/Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था, और उसको हमने इसी चीज़ से कनेक्ट किया था कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं x + i/y, और जहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। x को तो हम उसका रियल पार्ट बोलते हैं, y को हम उसका इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना A, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P+I/Q की फॉर्म में, जहाँ पर जो P मैट्रिक्स होती है वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और Q मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और ये इम्पोर्टेंट है कि P और Q दोनों ही रियल मैट्रिक्स होती हैं, मतलब P तो रियल सिमेट्रिक होती है और Q रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने अपना एग्जाम्पल किया था, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे इसके जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ दे रखी हैं, जो भी हर एक पोजीशन के ऊपर जो एंट्रीज़ हैं, हम उनको जैसे कि xij प्लस के आयोटा yij इस तरीके से लिखा होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो ये xij वाली है ना, इनकी एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं, प्लस आयोटा कॉमन निकाल के जो ये yij वाली एंट्री होती है ना, इनकी एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐसा करते हैं। तो यहाँ से एक 3x3 की मैट्रिक्स मिलती है, यहाँ से 3x3 की मैट्रिक्स मिलती है। फर्स्ट वाली को हम P नाम दे देते हैं, सेकेंड वाली को Q नाम दे देते हैं। तो और ये वाली चीज़ साथ में प्रूव करनी होती है कि जो ये वाली जो मैट्रिक्स है P वाली, ये सिमेट्रिक है और Q वाली स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये वाली को हम अब ऐसे करके लिखते हैं। देखो, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर ए मैट्रिक्स को। अब हम देखो, जैसे ये 2 है, ये वाला एलिमेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + के 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो जो ये वाले है विदाउट आयोटा वाली एंट्री यहाँ पर लिख दी फर्स्ट वाली में, प्लस आयोटा इंटू 0 ये वाला यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वन। अब ये 3 + 2 आयोटा है, इसमें से 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस के आयोटा इंटू इसका जो इमेजनरी पार्ट था उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे 5 आयोटा, इसको 0 + के 5 आयोटा लिख सकते हैं, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, और आयोटा इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 - 2 आयोटा है, 3 - 2 आयोटा में से हम 3 को तो यहाँ पर लिख दिया हमने, और जो ये आयोटा है, आयोटा यहाँ पर हो गया, और इसका जो ये था -2 इमेजनरी वाला पार्ट, इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 4 में क्या है, इमेजनरी पार्ट 0 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। 4 + 7 आयोटा में 4 को यहाँ पर लिख दिया, प्लस आयोटा इंटू 7 को यहाँ पर लिख दिया। अब -5 आयोटा में रियल पार्ट तो 0 है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, और प्लस आयोटा इंटू -5 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, आयोटा बाहर है, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये प्योरली रियल है, प्लस आयोटा इंटू इसका 0 यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, तो अब हमने लिख तो दिया पी और क्यू की फॉर्मेट में, ये इसको हमने पी मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, तो पी प्लस आल्टा क्यू तो हमने दिखा दिया। अब ये और प्रूव करना है कि पी सिमेट्रिक है और क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है पी वाली, अगर हम पी का ट्रांसपोज लें तो पी की जैसे पहली रो को पहला कॉलम में चेंज करेंगे, जैसे ये 2 3 0 है, ये 2 3 0 ये फर्स्ट कॉलम बन गया है, ये 3 4 4 है, ये 3 4 4 ये बन गया है, अब 0 4 11 है, ये 0 4 11 बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये वाली मैट्रिक्स देखो जो हमने पी ट्रांसपोज निकाल लिया है, और ये वाली जो पी ट्रांसपोज है, ये देखो यहाँ से 2 2 3 3 0 0 3 4 4 3 4 4 0 4 11 0 4 11 एग्जैक्टली जो पी ट्रांसपोज है वो पी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। दैट मीन्स पी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम क्यू मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। जो हमने क्यू मैट्रिक्स निकाली थी ये वाली, जो आयोटा इंटू मैट्रिक्स आई थी ना, ये वाली, इसको हमने क्यू माना था। तो अब क्यू का ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, तो 0 2 5 आ जाएगा। ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे तो -2 0 7। ये थर्ड रो है -5 -7 0, तो -5 -7 0 ये आ जाएगी। अब जो क्यू का ट्रांसपोज है ना, वो क्यू का ट्रांसपोज है वो माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाला, इस वाली मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकाला तो सारी एंट्री से कॉमन निकलेगा, तो -0 और यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, है ना, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकल कर ये प्लस का 7 बनेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ से -5 बन जाएगा और ये -7 बन जाएगा। तो ठीक है, और यही वाली मैट्रिक्स है हमारी, ये प्लस आएगा यहाँ पर, ये माइनस ऑफ ये वाली मैट्रिक्स थी, आप देख सकते हैं जो ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये क्यू वाली मैट्रिक्स, और ये जो क्यू का ट्रांसपोज है ये माइनस ऑफ, और यहाँ पर ये एज इट इज़ क्यू मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो हमारी जो क्यू मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने अपनी जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, उसको हमने ऐसे लिख दिया पी प्लस आल्टा क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी तो सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। अगले लेक्चर में हम अपने अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अगली जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। जो भी हमारी जो मैट्रिसेस की जो आगे की जो थ्योरम्स हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की, उनको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारा जो कुछ था, यहाँ तक का जो पूरा टॉपिक था। थैंक यू।